हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित सर जीके में। तो आज विश्व अफेयर में बहुत ही बढ़िया टॉपिक है करंट्स जीके को लेकर के। आने वाले एग्जाम में जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसको लेकर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है ये। ठीक है, आज आपकी स्क्रीन के सामने आपके थंबनेल पर लिखा भी है मैंने, मोस्ट इंपोर्टेंट जो आर्टिकल है, आईएनएस विशाल भारत का सबसे बड़ा युद्धपोत है, जो कि आईएनएस विक्रांत के बारे में आपको पता होगी। लेकिन इन दोनों को कंपेयर करते मैं आपको बताता चलूंगा, आईएनएस विशाल और आईएनएस विक्रांत। ठीक है, आईएनएस विक्रांत से आईएनएस विशाल 45% बड़ा होगा और यह सेवा में भारतीय नेवी के 2030 इसका लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, और आईएनएस विशाल और आईएनएस की विक्रांत की उसकी पावर को, इनके मतलब कितने क्राफ्ट है, कितना बड़ा होगा या कितने हजार टन का, कितने करोड़ों रुपए लगेंगे, ये सभी चीजें जानकारी दूंगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। कौन सी कंपनी बनाएगी, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है आज की क्लास के अंतर्गत। और आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विशाल को प्रॉपर तरीके से एक साथ लेकर चलूंगा और इन दोनों को कंपेयर भी मैं बाद में अपनी स्लाइड में कर दूंगा। ठीक है मेरे भाइयों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये आपको पता ही होगी, इंडिया ज्वाइंस मतलब आईएनएस विक्रांत ज्वाइन नेवी, ये 2 सितंबर को हो चुका है, लेकिन ये सेवा में जो होगा 2023 के जून तक होगा। ठीक है मेरे भाइयों। हाँ, आइए अब शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत के बारे में थोड़ा चर्चा और मैं बढ़िया तरीके से कर दूं, फिर आपको आईएनएस विशाल समझ में आ जाएगा। ठीक है, आईएनएस विक्रांत जो इसकी टॉप स्पीड होगी 28 नॉट से, ये समुद्र की मतलब कि उसको स्पीड को नापने की होती है, नोट्स में नापते हैं वहां पर समुद्र के अंतर्गत। ये 51 प्रति किलोमीटर घंटा चलेगा। टॉप स्पीड इसकी क्रूज स्पीड होगी 33 किलोमीटर घंटा, 18 नॉट्स। ठीक है, यह एक सफर में अधिकतम दूरी 7500 नॉटिका मील तय कर सकता है। इसमें क्रू ले जाने की क्षमता जो होगी 1700 होगी और कुल कंपार्टमेंट 2300 होंगे। ये आपको दिख रहा होगा कितना विशाल बनाया है। इसकी लंबाई 262 मीटर है और वजन इसका 40,000 टन है। चौड़ाई वहीं पर इसकी 62 मीटर है। देख लो कितना लंबा चौड़ा बनाया है। ये आईएनएस विक्रांत की पूरी विशेषता आपके सामने मैंने रख दी है। ठीक है, थोड़ा मैं बता दूं आईएनएस विक्रांत जो इसकी खास बातें और क्या क्या है। देश में बना सबसे बड़ा युद्धपोत आईएनएस विक्रांत, 1600 क्रू, 30 विमान हो सकते हैं इस पर तैनात। ठीक है, विमान जो होते हैं तो एयरक्राफ्ट जो होते हैं। आईएनएस विक्रांत का निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड यानी सीएसएल द्वारा निर्माण किया गया है, ये याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसे वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है, जिसे पहले नौसेना डिजाइन निदेशालय के रूप में जाना जाता था। ठीक है, उसका नाम चेंज करके आपसे पूछ सकता है यहाँ से। ठीक है, वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो का नाम पहले क्या था, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। ये भारतीय नेवी का इन हाउस डिजाइन संगठन है। 45,000 टन वजनी आईएनएस विक्रांत, इसका वजन कितना, 45,000 टन है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा किन किन देशों में कितने कितने उनके पास ये जो युद्धपोत है या फिर समुद्री युद्धपोत जो है, किस किस देश के पास कितने कितने हैं और किसका सबसे बड़ा तगड़ा है, ये सभी चीजें कंपेयर करता चलूंगा अपनी इस सेशन में, अपनी इस क्लास के अंतर्गत। ठीक है, आईएनएस विक्रमादित्य के बाद देश का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है ये। ठीक है, पहला अपने पास विक्रमादित्य है, दूसरा आपके पास ये आईएनएस विक्रांत। विक्रमादित्य के रूसी प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया था। आईएनएस विक्रमादित्य की बात कर रहा हूँ रूसी प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, और विक्रांत के साथ भारत दुनिया का उन कुछ चुनिंदा देशों में शामिल होगा जो एयरक्राफ्ट कैरियर को डिजाइन करने से उसे बनाने में सक्षम है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें फ्यूल 250 टैंकर, 2400 कंपार्टमेंट और इसके बारे में 1600 क्रू मेंबर्स और 30 विमान तैनात हो सकते हैं आईएनएस विक्रांत पर। ठीक है, ये सभी चीजें मैंने आपके सामने रख दी हैं। मेरा फोटो आ रहा होगा शायद थोड़ा बहुत। ठीक है, देख लेना, मैनेज कर लेना, कोई बात नहीं। पीडीएफ में शेयर कर दूंगा इन टेलीग्राम पर। ठीक है, अब इसको 13 साल हो गए इसको बनते बनते। सबसे पहले इसकी नींव रखी गई 2009 में, आईएनएस विक्रांत की कील रखी गई थी, यानी कि युद्धपोत को प्रोग्रेसिव में कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था। फिर 2011 में इसको डाक द्वारा मतलब विक्रांत ड्रॉ डॉक से बाहर आया, यानी इसका ढांचा बनकर तैयार हुआ। ठीक है, 2011 में 2013 में 12 अगस्त को इसको लॉन्च किया गया। दिसंबर 2020 में बेसन ट्रायल्स में मतलब पूरे हो गए इसको। ठीक है, वहीं 2021 के अंतर्गत 4 अगस्त को पहली बार समुद्र में उतारा गया। जुलाई 2022 तक इसके ट्रायल लिए गए सभी तरीके से, और 2 सितंबर 2022 को आईएनएस विक्रांत भारतीय नेवी में कमीशन होगा और इसे पूरी तरह से ऑपरेशनल
होने में जून 2023 तक का वक्त लगेगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, ठीक है। ये सभी चीजें इंपोर्टेंट थी, ठीक है। कब ये सेवानिवृत्त है वो सभी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। एक और बात, खास बात है ये INS विक्रांत जो इसमें 5000 घरों को बिजली सप्लाई हो सकती है। इसमें इतनी देख लो, इतना डेवलपमेंट, इतना तगड़ी टेक्नोलॉजी है। INS विक्रांत पर कुल 8 डाइनिंग हॉल हैं। इसके किचन में रोज 10,000 रोटियां बन सकती हैं, ठीक है। जानने वाली बात नहीं पर लेकिन फिर भी बता देता हूँ। युद्धपोत के 8 बड़े जनरेटर हैं, 5000 घरों को बिजली सप्लाई कर सकता है। INS विक्रांत 16 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल है, 2 ऑपरेशन थिएटर हैं, अस्पताल में CT स्कैन है, 2400 किलोमीटर लंबे बिजली केबल इसमें इस्तेमाल, मतलब 2400 किलोमीटर का मतलब है कितनी लंबी केबल इसके अंदर, दिल्ली से आप कोच्चि तक जा सको। देश में बने इस सबसे बड़े युद्धपोत को 2300 कंपार्टमेंट, मतलब 24-2300 टोटल है। महिलाओं के लिए अलग सेवा है, ठीक है। ये सभी चीजें इंपोर्टेंट है। 8 किलोमीटर दूरी, इसमें 700 सीढ़ियां हैं INS विक्रांत के अंतर्गत, ठीक है। चलता फिरता शहर कहा जा रहा है। ये सभी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूँ स्टार्टिंग में, ठीक है। इसको नेक्स्ट है INS विक्रांत वर्सेस दुनिया के एयरक्राफ्ट के कैरियर की बात कर लेता हूं। किस किस देश के पास कितने कितने एयरक्राफ्ट हैं या युद्धपोत हैं, ठीक है मेरे भाइयों। दुनिया में 25 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं टोटल, जिनमें से 11 अमेरिका के पास हैं और चीन के पास 3 है। भारत, इटली, ब्रिटेन के पास 2-2 हैं, अपना विक्रमादित्य और विक्रांत, ठीक है। वहीं ब्राजील, रूस, फ्रांस, रूस पर सिर्फ एक ही है, फ्रांस पर, स्पेन पर, थाईलैंड पर एक एक है। इनके बारे में आपसे पूछ सकता है, इन सभी के चर्चा कर दूंगा, इसलिए आपको बता रहा हूं एक एक का नाम। प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन यहां से उठ सकता है, किस देश के पास कौन सा एयरक्राफ्ट है या युद्धपोत है, ठीक है मेरे भाइयों। अमेरिका USSR गेराल्ड R फोर्ड, ये अमेरिका का है। डेवलपमेंट इसमें 1 लाख टन, क्रू मेंबर्स 4500, एयरक्राफ्ट 75 है इसमें, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत यही है, ठीक है। 2 न्यूक्लियर रिएक्टर संचालित इसके अंदर। ब्रिटेन की बात करूं तो ब्रिटेन HMS क्वीन एलिजाबेथ के नाम से है यह। इसमें 59,000 टन डिस्प्लेसमेंट है और क्रू मेंबर 1600 हैं। 50 एयरक्राफ्ट आ सकते हैं किस पर, ब्रिटेन के जो, ठीक है। इस पे 58,500 डिस्प्लेसमेंट है चीन के पे, और इसका नाम है लियोनिंग, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, इंग पिंग आते ही तुरंत टेक दोगे आप चीन, मुझे पता है। क्रू मेंबर 2750 एयरक्राफ्ट आ जाते हैं। वहीं पर रूस की बात करूं 1690, इसमें क्रू मेंबर 50 एयरक्राफ्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करूं फ्रांस, सोल द गोल, इंपोर्टेंट क्वेश्चन नाम आपसे पूछ सकता है। डिस्प्लेसमेंट इसमें 42,000 टन है, क्रू मेंबर्स 2000 हैं और 40 एयरक्राफ्ट आ सकते हैं इसके ऊपर भी, ठीक है। भारत INS विक्रांत की मैं बात करूं तो इसमें डिस्प्लेसमेंट 45,000 टन है और क्रू मेंबर 1600 हैं और एयरक्राफ्ट इस पर 30 आ जाते हैं, ठीक है। ये सभी चीजें मैंने डिस्कस कर दी, जो इंपोर्टेंट देश थे वो सभी है। टोटल तो 25 पर, लेकिन जो इंपोर्टेंट है, जो भी देश से रिलेटेड से पूछ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन में आपके सामने रख चुका हूँ, ठीक है मेरे भाइयों। 25 साल बाद INS विक्रांत का पूर्ण जन्म होने जा रहा है, हो गया है, ठीक है। 31 जनवरी 1997 से नेवी में INS विक्रांत को रिटायर कर दिया था, ठीक है। 25 साल बाद इसको पुनः जन्म किया गया है, ठीक है, INS विक्रांत का। अब मैं बात कर लेता हूं भारतीय नौसेना में INS विक्रांत के शामिल करने के बाद एयरक्राफ्ट कैरियर INS विशाल बनाने की तैयारी की जा रही है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो भारत में दूसरा एयरक्राफ्ट होगा INS विशाल को भारतीय नौसेना कोचिन शिपयार्ड ही बनाएगी। इंपोर्टेंट है, याद कर लेना, जिसने INS विक्रांत बनाया वही ही कोचिन शिपयार्ड बनाएगी INS विशाल को। यहाँ INS विक्रांत से सबसे ज्यादा लंबा चौड़ा ऊंचा सभी तरीके से होगा है INS विक्रांत से लंबा चौड़ा होगा INS विशाल, ठीक है मेरे भाइयों। INS विशाल जो कि 65,000 टन वजनी हो सकता है, जो कि ये 45,000 ही है। INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य 45,000 टन के करीब हैं, लेकिन जो INS विशाल वो 65,000 टन होगा, ठीक है। इस युद्धपोत की लंबाई 284 मीटर हो सकती है, जबकि INS विक्रांत की 262 और विक्रमादित्य की 284 मीटर है, ठीक है। लंबाई तो विशाल की और विक्रमादित्य की सेम ही है। INS विशाल जो कि 60 मीटर ऊंचाई होगी इसकी, और चौड़ाई इसकी 60 मीटर हो सकती है, ठीक है। किसकी, INS विशाल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, जो 2030 में सेवानिवृत्त होगा या सेवा में आएगा हमारी नेवी के, ठीक है। नेक्स्ट है INS विशाल जो है यह एक साथ 55 फाइटर प्लान तैनात होने की उम्मीद है यहाँ पर, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जबकि INS विक्रमादित्य पर 35 हैं और INS विक्रांत पर 30 फाइटर। ये आपको थोड़ा सा कहीं पर 30 दे रखे, कहीं पर 35, उल्टा सीधा हो रहा है, ठीक है। इसको ठीक देख लेना। INS विशाल की अधिकतम स्पीड 55 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। इसकी अधिकतम स्पीड 55, मतलब इसकी जो अधिकतम रेंज है वो 14,000 किलोमीटर है टोटल, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 7500 की है, अभी मैंने बताई थी आपको। जबकि INS
आईएनएस विक्रांत की अधिकतम स्पीड 50 से 52 है और ये 1600 लोगों को ले जाने में आईएनएस विक्रांत को 1600 लोगों के रहने के लिए डिजाइन किया गया है। 1600 रह सकते हैं, जबकि आईएनएस विशाल 2300 लोगों के साथ रह सकता है। ठीक है, एक मतलब प्रॉपर तरीके से शहर समझ लो, छोटा सा। ठीक है मेरे भाइयों। हाँ, देखो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, पर लेकिन ये आगे से उठा नहीं होगा अब से आगे। ठीक है, क्यों नहीं उठा होगा? जब आईएनएस विशाल आ जाएगा तब प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा इसको। ठीक है, नहीं तो मैं करंट अफेयर में मैं समझा चुका हूँ, आप देख सकते हो सुबह 6 बजे। ठीक है, मई 2012 में इसकी मैं बात कर दूं, आईएनएस विशाल की शुरुआत कब या नींव कब से चर्चा होने लगी थी, ये थोड़ी सी आपके दिमाग में होने जानी चाहिए। मई 2012 में तत्कालीन उस समय के चीफ थे एडमिरल निर्मल वर्मा ने बताया कि देश में बनने वाले तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए स्टडी की जा रही है और आईएनएस विशाल की चर्चा हुई थी। 2020 में आईएनएस विशाल में नेवी में शामिल होने की उम्मीद थी, लेकिन कई कारणों से प्रोजेक्ट नहीं हुआ। आईएनएस विशाल का निर्माण 2021 तक शुरू हो जाएगा, हो गया था। अब संभावना जताई जा रही है कि 2030 में आईएनएस विशाल नेवी में शामिल हो जाएगा या सेवा में आ जाएगा। ठीक है मेरे भाइयों, ये सभी चीजें मैंने आपको बता दी। एक और बात बता दूं मैं, आईएनएस विशाल में लगभग 55,000 करोड़ रुपए लगेंगे और वहीं पर आईएनएस विक्रांत में 20,000 करोड़ रुपए खर्च आए हुए या फिर टोटल बजट है इसका। ठीक है, सभी चीजें मैंने आपको प्रॉपर तरीके से आपको बता दी मेरे भाइयों। ठीक है, आप देख सकते हो किस प्रकार से ये दिखाई दे रहा है आईएनएस विक्रांत। ठीक है मेरे भाइयों, तो जो भी चीज या जिस भी स्लाइड से आपको दिक्कत है, जिस भी क्वेश्चन से या कोई भी कुछ भी चीज समझ में नहीं आती, तो आप प्रॉपर तरीके से मेरे भाइयों मुझसे समझ सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, प्रॉपर तरीके से आप इन कमेंट में या टेलीग्राम पर या फेसबुक पर कहीं से भी बात कर सकते हो। आपको किसी भी पेपर को लेकर कोई दिक्कत आ रही है, वहां से आप बात कर सकते हो मेरे भाइयों। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज ये क्लास, आज का सेशन प्रॉपर तरीके से मेरे भाइयों को समझ में आया होगा। इसी प्रकार से मैं क्लास करवाता हूँ विश्व अफेयर के अंदर, और अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। ठीक है, और आपको इन फ्यूचर में जो भी क्लासेस होंगी वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाएगी। ठीक है मेरे भाइयों, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अच्छी क्लास लगी हो तो लाइक भी कर दे और शेयर और सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को। ठीक है, नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।